नमस्कार, मैं सुमायरा न्यूज लाइन नेटवर्क से। जैसे कि बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर है, एक संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं और विजयी होने पर क्षेत्र के विकास की अधिकतम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। न्यूज लाइन नेटवर्क के मुजफ्फरपुर ब्यूरो चीफ राहुल राणा ने बोचहा से बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रिज बिहारी पासवान से बातचीत की। आइए दिखाते हैं बातचीत के कुछ अंश। मुजफ्फरपुर विधानसभा के क्षेत्र में बसा बोचहा विधानसभा क्षेत्र जो सुरक्षित क्षेत्र है, कई मायनों में इसकी जो चर्चाएं बहुत होती हैं, मगर विकास के रास्ते में अभी तक ये कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाया है। क्या कारण है इसको जानना चाहता हूं और मैं आया हूं ब्रज बिहारी पासवान जी के पास, जो भाजपा के कदावर नेता है और जन जन के लोकप्रिय नेता भाजपा क्षेत्र से है। तो मैं आपसे बात कराता हूं ब्रज बिहारी पासवान जी से। नमस्ते जी सर, इस बार की क्या योजनाएं हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आपको पार्टी टिकट देती है तब? अगर मुझे मौका मिला, पार्टी ने मुझे अगर अपना उम्मीदवार घोषित अगर किया, अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूँ क्या, तो सीधे मुझे मौका मिला। हाँ, मुझे मौका मिला, पार्टी के ने अगर मुझे दायित्व दिया तो मैं अपने बोचहा क्षेत्र को ग्रेटर बोचहा बनाने के ओर अग्रसर रहूँगा, जिसके लिए मैं बोचहा विधानसभा में 134 गांव हैं लगभग, जो मुझे जानकारी है। उस गांव को 34 गांव को मैं कोशिश करूंगा कि 10-10 गांव का एक समूह बनाकर, और वहाँ जितने भी कृषि उपज होते हैं, साग सब्जी हैं, फल हैं, उसका मैं एक हाट बड़ा सा समूह बनाकर, बड़ा बड़ा हाट बनाकर, और अपने किसान भाइयों का वहाँ उत्पादन बिक्री के लिए एक जगह बनाऊंगा, जिसके कारण वहाँ से उनको उचित मूल्य भी मिलेगा और अपने इस जिला से दूसरे प्रदेश में भी आयात निर्यात का काम जो सो शुरू होगा, जिससे उन लोगों को उचित मूल्य भी मिलेगा और सही सोच भी उन लोगों का रहेगा कि नहीं, हमारे उत्पादन का सही दाम मिल रहा है। यही मेरा विजन रहेगा। नए परिसीमन में बोचहा विधानसभा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा एनएच से कनेक्टेड है, बावजूद उसके अभी तक सही से लिंक रोड नहीं बन पाई है। क्या कारण रहा है? लिंक रोड बनाने का तो बहुत से कारण है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रयास करूंगा टोटल लिंक रोड को एनएच से जोड़ने का और रिंग बस सेवा चलाने का, जो मुजफ्फरपुर से बोचहा क्षेत्र को जोड़ेगी, जो आम जनता को आने जाने की सुविधा प्रदान होगी। यह हमारी प्राथमिकता में रहेगी। जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बोचहा को देखा है लंबे अरसों से, वहाँ पर अभी तक कोई अच्छी स्कूल नहीं है, चिकित्सा का अच्छा व्यवस्था नहीं है और काफ़ी ग्रामीण इन सब परेशानियों से हमेशा जूझते हैं, कईयों की जान भी चली जाती है। उसके लिए क्या योजनाएं होंगी आपकी? योजनाएं हैं हमारे पास मैंने जो विजन रखा है ग्रेटर बोचहा का, उसके लिए मेरे पास योजना है। वहाँ मैं बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की हमारी संभावना है कि हम बनाने का प्रयास करेंगे, और वहाँ पे महाविद्यालय भी बनाएंगे, कॉलेज भी बनेगा वहाँ पर, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधा बहाल करने का मैं कोशिश करूँगा। बोचहा की आबादी का 70% से ज़्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र में लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे में अभी कोरोना काल के समय में बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके रोजगार सृजन के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? योजनाएं बहुत सी हैं, मैं उसको धरातल पर उतारूंगा। मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों के लिए भी संभावना है, बहुत से योजनाएं हैं, मैं उसको लागू करूंगा। अभी जो कृषि के उपज के बारे में बताया कि उसमें भी संभावनाएं हैं, उन मजदूरों का, मजदूर को काम भी मिलेगा और उन लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं। युवा और खासकर महिलाएं, जो महिलाओं के लिए भी मैं कोई ना कोई रोजगार, कुटीर उद्योग सब लगाने का प्रयास करूंगा कि महिला लोग भी स्वावलंबी अपने क्षेत्र में बन सकें। लगातार अलायंस ग्रुप का सरकार रही नीतीश कुमार की, काफ़ी अच्छी योजना थी फूड प्रोसेसिंग योजना, यूनिट लगाने का, बावजूद उसके एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी। जबकि बोचहा फल में
सबसे ज़्यादा पैदावार वहाँ लीची वहाँ पर बहुत आया मात्रा में पाई जाती है, बावजूद उसके फूड प्रोसेसिंग एक भी नहीं लगे। हम प्रयास करेंगे फूड प्रोसेसिंग लीची का ही नहीं, मक्के का भी उत्पादन हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। मक्के का भी फूड प्रोसेसिंग का कोई ना कोई उत्पादन फैक्ट्री बैठाने का भी मैं प्रयास करूँगा। बोचहां विधानसभा क्षेत्र से जाने माने मंत्री रहे हैं और दलितों के बहुत बड़े नेता रहे हैं रमई राम जी, जिनका पूरा समय पूरा बोचहां में लगा, बावजूद उसके विकास धरातल पे नहीं है। क्या कारण है? ये तो दुर्भाग्य है बोचहां का विधानसभा क्षेत्र का, जो इतने दिन मंत्री भी रहे, विधानसभा में विधायक भी रहने के बावजूद भी इनका कोई विजन नहीं था क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, जो अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकते थे, जो नहीं कर पाए। अब अगर कोई मुझे अगर कोई मिलता है समय, तो मैं प्रयास करूंगा। खासकर कोरोना टाइम में बहुत से प्रवासी मजदूर बोचहां में आए और बहुत सारे अभी भी काम करने के लिए बाहर जाने की लालसा में है, क्योंकि जो जीविकोपार्जन की जो दशा है बिल्कुल ही देखने योग्य नहीं है। उसे महसूस की जा सकती है कि कितनी गरीबी है। उस युवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजनाएं होंगी जिससे इनका जीवन में परिवर्तन आए और उनकी वित्तीय हालात में सुधार आए? बहुत सी संभावनाएं हैं इनके लिए, और मैं कहता हूं कि अगर उस संभावनाएं अगर हम लोग धरातल पर उतार दें, एक भी मजदूर, प्रवासी मजदूर को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो बिहार में आए हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे। काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन प्रयासरत लोग नहीं रहे हैं, जिसके कारण संभावना नहीं निकल के आता है। मैं प्रयास करूंगा कि पूरा संभावना है कि मैं उन लोगों को जो है, जैसा कि आप रेलवे के एक कॉन्ट्रैक्टर भी रहे हैं, आपने मेट्रो सेवाओं में बहुत लंबा समय आपने वहाँ सेवाएं भी दी है और बहुत सारे कम समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, तो क्या लगता है कि आप बोचहां विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह एक रोडवेज होना चाहिए, रेल का भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये क्या कैसे होगा संभव? जी संभव है। करने का एक मन में शक्ति और ताकत होना चाहिए, मन में विजन होना चाहिए करने का। क्यों नहीं होगा? हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर से बोचहां होते हुए दरभंगा रेलवे लाइन जोड़ा जाए। ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि हम बोचहां में भी रेलवे लाइन जाए, और रोड कनेक्टिविटी जो रिंग से बस सेवा है उसको भी मैं बहाल करूंगा। मैं पुनः आता हूं उसी बातों पर, जो योजनाएं जो विगत कितने वर्षों से मंत्री होने के बावजूद भी रमई राम जी ने नहीं किया, वर्तमान विधायक भी नहीं कर पाई, उसको आप कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे? अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रयास क्या, मैं दृढ़ निश्चय पूर्वक कर रहा हूं कि मैं उस धरातल पर शिक्षा के माध्यम, शिक्षा का, रोड का, बस सेवा, हॉस्पिटल, सब मैं धरातल पर उतारूंगा। इसको मैं अपने दम खम से जिस तरह भी होगा लग करके पूरे कार्य योजना को धरातल पर उतार के रहूंगा। पुनः मैं आपके एस्पेक्ट को जानते हुए मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी विजन है वो कैसे और कहां तक आप कितनी मजबूती से बिहार को एक नंबर 1 चैलेंजिंग के रूप में लेगी? मेरा विजन है कि मुझे अगर मौका मिला, हमारे बोचहां विधानसभा क्षेत्र के जनता ने अगर मुझे मौका दिया, तो मैं इस बार बोचहां विधानसभा में बहुत से उद्योग हैं मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जिसके लिए मैं एक विजन तैयार कर रखा है रोड के लिए। और जितने भी 134 गांव का जो किसान लोग हैं, उनके जो साग सब्जी के लिए एक हब बनाने का, एक बाज़ार बनाने का और रिंग बस सेवा करने का, जो टाउन से, शहर से, मुजफ्फरपुर से जोड़ने का, चिकित्सा के संबंध में, शिक्षा के संबंध में मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा और इसको धरातल पर उतारूँगा। और जहाँ तक है कि हमारे पिताजी भी 1972-73 में भारतीय जनसंघ पार्टी से, दिया छाप से, वो वहाँ से उम्मीदवार बने थे और उन्हीं का दिया जलाया हुआ, उस समय दिया जलाने भी वाले भी
पार्टी के बहुत कम लोग मिलते थे, उस समय उन्होंने अपने पार्टी का दिया जलाया है। उसी दिए को के रोशनी में मैं भी अपना रास्ता तलाश रहा हूँ। अब मैं उन्हीं के विजन पर चलते हुए, उनके रास्ते पर चलते हुए आम जनता का मैं जो भी सेवा होगा मैं करता रहूँगा। यही हमारी मनोकामना है। और मैं बोचहां को अपने पूरे बिहार में अव्वल लाने का कोशिश करूँगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि लोकल से भोकल बनाने का, वह मैं करूँगा अपने बोचहां विधानसभा क्षेत्र का। मैं प्रण करता हूँ कि मुझे मौका मिला तो मैं कर दिखाऊंगा और ग्रेटर बोचहां बनाने का मेरा पूरा जो विजन है मैं उसको पूरा करूँगा। धन्यवाद।